दुमका के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के पत्राचार लिपिक दीप श्रीवास्तव की हत्या की खबर सुनकर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी पहुंची पोस्टमार्टम हाउस। परिजनों से की मुलाकात, सरकार पर साधा निशाना। दुमका के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के पत्राचार लिपिक दीप श्रीवास्तव की हत्या सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने कर दी। आज मंगलवार की सुबह डंगालपाड़ा स्थित शिव मंदिर रोड में सड़क किनारे उसका शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे लिया। पुलिस और विभागीय अधिकारियों के द्वारा उसकी हत्या की सूचना उसके परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन रांची से दुमका पहुंचे। जब यह जानकारी पूर्व मंत्री लुईस मरांडी को मिली तो परिजनों से मिलने वह भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई, जहां परिजन एकत्रित थे। घटना के बाबत विस्तृत जानकारी ली और इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अभी तक आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, महिलाएं असुरक्षित थी, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी पर भी खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने इस हत्या के बाबत बताया कि इसी विभाग में 3 महीने पहले 1,42,00,000 रुपये सरकारी राशि का गबन हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस विभाग में ही दीप काम करता था। तो अपराधी को या गबन करने वालों को यह पता होगा कि दीप के पास ऐसा कुछ साक्ष्य है जिससे भविष्य में राज खुल सकता है, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। पूर्व मंत्री ने इस हत्याकांड की न्यायिक या यूं कहें सीबीआई जांच की मांग की है। बहुत डिटेल्स में तो जानकारी हुआ और जब हम जानकारी लिए तो ये घटना उससे जुड़ा हुआ है जो ग्रामीण विकास विभाग का विशेष प्रमंडल में कुछ दिन पहले हम लोग सुने थे 1,42,00,000 का कुछ घोटाला हुआ था या किसी अकाउंट पर पैसा चला गया था तो वो वापस हुआ नहीं हुआ, ये तो विभाग ही जाने। लेकिन उसी विभाग में यह दीप काम करता था और हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है इतनी बड़ी रकम का जो घोटाला हुआ है उसी से इस बेचारा लड़का का भी लिंक उस डिपार्टमेंट में थे, तो उसी के आधार से इनको हत्या कर दी गई कि हो सकता है इनके पास बहुत सारा चीज़ें सामने आता है इनके माध्यम से, तो इसीलिए इसको रास्ता से हटा दिया गया है। और हम निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि वर्तमान में यहाँ शासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया और उसका जीता जगता उदाहरण अभी सामने दिखा। पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक इसी तरह का एक घटना और घटा था और आज ये फिर सामने। तो हम लोग अभी जनता का बात करते थे कि जनता यहाँ पर हत्या का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है, महिलाओं का हत्या हो रहा है, आम जनता का हत्या हो रहा है। लेकिन वर्तमान में हम बोल रहे हैं सरकार का जो कर्मचारी है वो अब खतरे में आ गए हैं। अब समझ सकते हैं जनता असुरक्षित है, आम पब्लिक असुरक्षित है। अब सरकार का जो कर्मचारी सरकार संचालन करने में जो सहयोग देती है वैसे कर्मचारी असुरक्षित हैं। निश्चित रूप से ये गहन जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। बल्कि हम कह सकते हैं यह जांच सीबीआई का जांच होना चाहिए ताकि इस परिवार को भी न्याय मिल सके और आम जनता या सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित रह सके या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।